सो हेलो गाइस, मैं हूँ सैयद जाफ़र इमाम और आज बात करेंगे हम अबाउट हेल्थ एंजाइटी। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे डेली कमेंट करते हैं कि दे नीड हेल्प एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आज मैं चाह रहा हूँ कि आपको 3 रीज़न्स बताऊँ जिसकी वजह से शायद आप अभी तक हेल्थ एंजाइटी में स्टक हो। वेल, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, सो जस्ट स्टिक टू इट। और हम आज बात करेंगे 3 रीजंस वाई प्रॉब्ली यू आर स्टिल स्टक इन हेल्थ एंग्जाइटी। सो आई थिंक पहला रीज़न ये है कि आप शायद अपनी लाइफ में, अपने डेली लाइफ में एक्टिव उतना नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। एंड आप शायद बिज़ी भी कम हो, because when we get busy and when we get active in life, we kind of think less about our anxiety things. तो अगर आपने अपना काम बंद रखा हुआ, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप या वर्क जो भी हो, अगर आपने अपना काम बंद रखा हुआ तो प्लीज़ प्लीज़ अपना काम स्टार्ट कीजिए। चाहे वो पढ़ाई हो या चाहे आपका वो जॉब हो, कुछ भी हो, प्लीज़ रीस्टार्ट दैट, बिकॉज उससे आपको एक जीवन में एक you'll get a meaning of your life. सो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव इन द सेंस फिज़िकली एक्टिव भी, और काइंड ऑफ एक रूटीनली अपने लाइफ में काम कीजिए, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर वो आपका कोई स्किल काम हो, कोई जॉब आप कर रहे हो, यू नो सो डू दैट। एंड सेकंड थिंग जो इसी के अंदर ही आती है वो ये कि आप ख़ुद को बिज़ी नहीं रख रहे हो शायद, बिकॉज़ अगर आप ख़ुद को बिज़ी रखोगे, आई थिंक लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होता है एंग्जाइटी के मामले में, चाहे वो हेल्थ एंग्जाइटी हो, चाहे वो ओसीडी हो। बेसिकली जब हम फ्री होते हैं या फिर जब हम काम करना छोड़ देते हैं, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, आई सेड अर्लियर, तो क्या होता है, हमारा फोकस जो है ना वो हमारी बॉडी पे आएगा या फिर हमारे हालात जो चल रहे हैं लाइफ के उस पे आएगा, एंड देन विल स्टार्ट थिंकिंग वेरी नेगेटिवली। सो यहाँ पर आपको करना ये है कि प्लीज़ प्लीज़ गेट बिजी इन लाइफ, फाइंड सम वर्क, फाइंड सम बिजीनेस इन लाइफ। और उसमें ये होगा कि एक तो आप कम सोचोगे अबाउट योर हेल्थ एंग्जाइटी, सेकेंडली you'll get some confidence in your लिविंग बीइंग। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो कि हेल्थ एंग्जाइटी वाले नहीं करते हैं। आप अक्सर, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं रोज़ अपनी बॉडी चेक करता हूँ, कहीं लिम्फ नोड तो नहीं है या फिर कहीं और कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहे बॉडी में, जो कि मैं भी किया करता था। सो इट्स इट्स वेरी नेचुरल कि अगर आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, सो इन द लॉन्ग टर्म आपको इश्यूज़ आने वाले हैं, ठीक है। सो व्हेन वी ट्रस्ट आवर बॉडी, क्या होता है कि एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जब आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे कि मेरी बॉडी किसी भी इलनेस से फाइट करने लायक नहीं है, तो देन यू विल ऑलवेज बी इन काइंड ऑफ एंग्जाइटी और स्ट्रेस कि यार मेरे को ये बीमारी हो जाएगी या मेरे को ये इशू होने वाला है फिजिकली या मेंटली एज वेल। सो ट्रस्ट योर बॉडी, बिकॉज हमारा बॉडी जो है ये बना ही है सर्वाइव करने के लिए। हम अभी तो बहुत यू नो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे पहले करीबन आज से 5,000 साल, 5 से 10,000 साल पहले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हम जंगलों में रहते थे। बट वहाँ रह रह कर हमारी जीन में ना वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा हो गई और हम बहुत आसानी से मतलब छोटी मोटी बीमारियों को सर्वाइव कर जाते हैं, या फिर चोट हो, इंजरी हो, वी जस्ट रिकवर फ्रॉम दैट, राइट। सो ट्रस्ट योर बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी में इतनी मैकेनिज्म है कि वो आपको बीमारियों से सेफ रखता है, सेफ रख भी रहा है। सो ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट मतलब आपको करना ये है कि जस्ट हैव टू बिलीव कि यार अगर मेरे को ये बीमारी होने वाली है तो आई विल रिकवर, ठीक है। एंड रैशनली ऑब्वियसली चांसेस सबके साथ होते हैं, सबको किसी ना किसी तरह हर एक इंसान प्रोन होता है कि वो किसी बीमारी में आ सकता है। सो इट्स नॉट जस्ट यू, ठीक है, हर हर इंसान के साथ ये इश्यूज होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कोई बहुत चूज़न नहीं हो, यू आर नॉट डिफरेंट कि आपको ये बीमारी हो जाएगी और औरों को नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट लॉ ऑफ प्रॉबिलिटी वर्क्स लाइक दैट कि लोगों को बीमारियाँ हो जाती हैं, या फिर वो जेनेटिक हो या फिर वो बाद में आई हो, कुछ भी हो। तो आपको स्पेशल नहीं हो कि आपको ये बीमारी हो ही जाएगी। जस्ट ट्रस्ट योर बॉडी, आपकी बॉडी में इतनी मैकेनिज्म है, इतनी ताकत है कि वो आपको अगर ये बीमारियाँ आई भी तो आप इससे रिकवर रिकवर कर जाओगे, ठीक है।
फर्स्टली तो ये आएगी नहीं, बिकॉज ये बहुत इरेशनल है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दैट और आपको ये चीज़ हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा एक सुपरफिशियल बात होती है। सो बिकॉज एक टाइम ऐसा आया मेरे लाइफ में कि मुझे लगता था मेरे को आई हैव 4 टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ठीक है। बट देन मैंने अपने थॉट प्रोसेस पे काम किया एंड देन इट फेल्ट कि यार मैं किसी को भी हो जाए मेरे को ये बीमारी नहीं हो सकती है, ठीक है। हालांकि ये भी ट्रू नहीं है, बट उससे तो बहुत बेहतर है ना कि आपको लगता है कि मेरे को बीमारी होने वाली है एंड देन यू फील कि नहीं यार, आई एम क्वाइट सेफ बिकॉज आई एम यंग, आई एम हेल्दी। सो मैंने पहले कहा कि आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट कीजिए, इन द सेंस कि आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, डू सम जॉगिंग एंड रनिंग, प्ले सम काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एंड समथिंग, ताकि आप अपनी बॉडी पे एक ट्रस्ट बिल्डअप कर पाओ और साथ साथ आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कर पाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टू अंडरस्टैंड लाइफ डीपली। आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन जब मेरे को ये डर स्टार्ट हुआ आना, ये बहुत लंबे टाइम तक चला ऑब्वियसली, बट उस टाइम जो मेजर डर ये था कि आई हैड द फियर ऑफ डाइंग यंग। मतलब मुझे लगता था कि मैं बहुत यंग एज में मैं मर जाऊंगा, बिकॉज मेरे को ये बीमारियाँ होने वाली है या हो चुकी है। So basically, fear of death plays a very important role, or I not just important role, but it also triggers your mind कि जब आपको डेथ के बारे में आप सोचते हो तब आपको याद आता है कि मेरे को ये बीमारी शायद इसके सिम्टम्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ है। सो फियर ऑफ डेथ के लिए भी आप थोड़ा सा अपने लाइफ को डीपली समझो, आपकी लाइफ क्या है, आप कैसे यहाँ पर आए और फिर आप कहाँ जाओगे। बेसिकली दिस इज जस्ट अ पास्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस कि हम आते हैं एंड देन वी बिकम समथिंग एल्स। इसके लिए आप द थ्योरी ऑफ एनिहिलेशन समझ सकते हैं। एनिहिलेशन में भी बात होती है कि वी जस्ट कीप ऑन चेंजिंग आवर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, राइट। सो प्लीज़ डीपली थोड़ी लाइफ के बारे में जानिए। आप सदगुरु को सुन सकते हो, आप हिंदी जो बोलने वाले हैं उनमें से बी के शिवानी बहुत अच्छी एक प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा संदीप महेश्वरी इज़ अ वेरी गुड पर्सन टू लिसन टू ऑब्वियसली। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड लाइफ, आपकी लाइफ क्या है, आप क्यों जीवित हैं, और फिर बी वेरी थैंकफुल कि आप अभी जीवित हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्हें खाना पानी भी नसीब नहीं है, कितने सारे लोग हैं जो बहुत बीमारियों में चल रहे हैं, बट यू आर फाइन। सो अंडरस्टैंड लाइफ वेरी डीपली। आप एक दो बुक्स भी ख़रीद सकते हो। अगर आपको बुक्स पढ़नी है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको एक दो बुक्स के रिकमेंडेशन दे दूँगा, सो इट विल हेल्प यू। So understand life deeply. What is life? What is your existence and all those things. जब आप उन चीज़ों में जाओगे then you will understand about yourself more. So जब when you understand yourself you kind of have a self discovery, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जस्ट हिंट कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से समझिए, बिकॉज जो पर्सपेक्टिव और परसेप्शन हमारा होता है बचपन से, वो कई बार सही नहीं होता, ठीक है, अबाउट लाइफ, अबाउट आवर सेल्फ। So please try and understand life, in a broad way, in a expanded way. So ये 3 चीज़ें थी। पहला ये कि आप थोड़ा बिजी हो लाइफ में, एक्टिव रहें। सेकंड कि आप अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करें, उस पर भरोसा करें कि वो आपको हर बीमारी से महफूज रखेगा। एंड थर्ड इज़ के अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड वाई आर यू अलाइव एट द फर्स्ट प्लेस, हाउ डिड यू कम हियर, आप कहाँ से आए, कैसे आए। रीड अबाउट दोज साइंस थिंग कि आप यू नो इंसान कैसे पेट में आता है एंड व्हाट हैपन्स के ऑल दोज थिंग्स हैपन इन दैट। तो यू विल गेट टू नो कि कितना टफ प्रोसेस था जिससे आप उभर के आए हो, आप अभी ग्रोन अप हो। एंड दिस इज़ लाइफ। एंड आप आज से 10 साल बाद काफ़ी कुछ सीखोगे, जो भी आपके साथ हो रहा है ऑब्वियसली इससे आप कुछ महीने बाद बहुत कुछ सीखोगे। सो अंडरस्टैंड थिंग्स, थिंक अ लॉट, बट थिंक इन द राइट वे। वी जस्ट लर्न टू, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि वी शुड लर्न के क्या सोचना है, नहीं, क्या सोचना है ये लर्न नहीं करना है, किस तरह सोचना है ये लर्न करना है। सो प्लीज़ लर्न हाउ टू थिंक, और हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके हाथ में हो, जो आप चेंज कर सकते हो बेसिकली। सो दिस वॉज, ये भी शायद वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, बट या मैं इससे ब्रीफली अब और बात नहीं कर सकता था अबाउट हेल्थ एंग्जाइटी। और मेरी अपडेट ये है कि आई एम डूइंग ग्रेट, और मुझे पिछले 1.5 सालों में अभी तक हेल्थ एंग्जाइटी का कोई अटैक या कोई ऐसा एपिसोड नहीं हुआ है। आई एम डूइंग ग्रेट इन लाइफ,
एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दोज डेज के जब मेरे को ये अटैक्स होते थे, एंजाइटी अटैक्स या फिर यू नो पैनिक अटैक्स. I really learned a lot from that, and it really made me a better person. So be thankful for whatever you have, because फ्यूचर में आप इसको बहुत मिस करोगे. जो अभी आपके पास अभी टाइम है, प्लीज़ यूटिलाइज इट टू बिकम अ बेटर पर्सन. और ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे. आई होप आप बहुत जल्द रिकवर करेंगे. अब बाकी जो चीज़ें करनी होती हैं, एक्सरसाइज वगैरह, वो मैंने आप पिछली वीडियो तो बताई हैं. मेडिटेशन, जिम कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं. वो चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है इस सारे प्रोसेस का. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप कि आप ठीक कर रहे होंगे लाइफ में, और आप यहाँ से और बेहतर होंगे. एंड ट्रस्ट मी, हेल्थ एंग्जाइटी बहुत इरेशनल होता है. इसमें रियलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइक 99.9% इसमें कोई रियलिटी नहीं होती है. जो सिम्टम्स आते हैं वो या तो बहुत माइनर सिम्टम्स होते हैं, या फिर वो आप खुद मैनिफेस्ट करते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड I think this is my last video on health anxiety for now, because मैंने काफ़ी सारी बात कर दी है इस बारे में. लोग अभी भी कहते हैं कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए. हाँ, 2-3 चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ. एक ये कि मैं भी चेक किया करता था अपनी लिम्फ नोड्स, कि मुझे भी लगता था मुझे यहाँ लुकीमिया है या फिर ग्लैंड्स का कोई इशू है, कैंसर है. सो मैं अपनी बॉडी चेकअप दिन में कम से कम 50 से 60 बार करता था. सो या इट्स वेरी नॉर्मल, मेरे को भी पैल्पिटेशन होता था, मेरे को भी नींद में प्रॉब्लम होती थी, मैं भी घबराहट से उठ जाता था. बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं, वो सब मैं झेल चुका हूँ. सो डोंट वरी. एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज़ आप किसी साइकोथेरेपिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट से दिखाएं, एंड दे विल गिव यू अ वेरी गुड गाइडलाइन. अदरवाइज़ आप खुद से ठीक हो सकते हो, जैसे मैं हुआ था. और अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो प्लीज़ मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए. दैट इज़ shozu112@gmail.com, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे अब एक्टिव नहीं हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.